मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। आइए श्री हनुमान जी महाराज के इष्ट श्री राम जी का नाम संकीर्तन करके फिर आगे मेरे विचारों को आप श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगे मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर रोहित सिंह जी हिंदू, हमारे संरक्षक, आज के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी एवं संगठन महामंत्री तरुण गुप्ता जी, संरक्षक अश्विनी ठाकुर जी, उपस्थित मंच को नमन करते हुए इस राष्ट्रीय हनुमान दल के समस्त बजरंगी भाइयों एवं मातृशक्ति, हम सभी लोग 3 बिंदुओं पर प्रत्येक वक्ता अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है कि संगठन के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। संगठन, सेवा और संस्कार। संगठन के विषय में हमारे रोहित भाई जी ने बहुत जोर देकर कहा कि संगठन में जो वचन का पालन करता है वही संगठित होकर दूसरों को भी इस राष्ट्रीय हनुमान दल में जोड़ सकता है। तो संगठन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में संगठन है और आप जितना बजरंगियों को अथवा बहनों को संगठन में जोड़ेंगे उतने ही अच्छे संगठक माने जाएंगे कि आप संगठन की योग्यता आपके अंदर है। और सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। मैं देखता हूं कि चाहे हमारे तरुण गुप्ता जी हों, चाहे रोहित सिंह जी हों, अध्यक्ष और महामंत्री होने के बावजूद भी छोटी छोटी सेवा के लिए स्वयं दौड़ते हैं और कहते हैं कि ये सेवा होनी चाहिए। इनसे हमको आपको सीखना है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री सेवा के प्रति तत्पर हैं तो हमें भी संगठन के लिए सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक आए हुए संगठन के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना है। जब हम लोग सेवा में तत्पर रहेंगे तो हम लोगों से और भी अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और उनके अंदर अपने हिंदुत्व के संस्कार को जागृत करना। संस्कार, क्योंकि भगवान वेद कहते हैं संस्कार हीनम न पुनंत वेदा, आचार हीनम न पुनंत वेदा। जिसमें कोई आचरण नहीं, जिसमें कोई संस्कार नहीं,
उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो संस्कार होना चाहिए, और ये संस्कार तो इस तरह जागृत करना चाहिए कि हिंदुत्व के प्रति इतना समर्पण हो कि हम लोग विधर्मियों से अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि विधर्मी चारों तरफ फैल गए हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस व्यापार नहीं जिसमें वो नहीं है। हमारे साथ जो सेवक चलता है उसको कहीं कुछ भी रास्ते में कहीं चाय पानी पीना हो या कहीं जूस पीना हो तो पहले पूछता तुम्हारा नाम क्या है, और फिर वो देख लेता है, उस नंबर को डायल करता है, और उसमें जब कोई अब्दुल, कोई करीम, कोई और नाम निकल आता है तो कहता है यहाँ नहीं पीना है, और सीधे एक तरह से बेइज्जती कर देता है 1 मिनट में। तो मैं कहता हूँ उसको बेइज्जती मत किया कर। कहते नहीं, उसको एहसास होना चाहिए कि हम तेरे छुआ हुए चीज को नहीं खा सकते, क्योंकि तू हमारी गाय माता को काटता है। तेरे अंदर संस्कार नहीं, जो गाय को काटे, जो संत ब्राह्मणों का अपमान करे, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों का अपमान करे, बलात्कार करे, वो हमारे लिए अस्पृश्य है, वो छूने योग्य नहीं है, उसके हाथ का खाने योग्य नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनका पूरा परिवार इस देश रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी, उन्होंने कहा कि सरसों के तेल में जो टीन है उसमें हाथ डालो, और हाथ तेल जहाँ तक लगे उसके बाद फिर आप तिल की बोरी में अपना हाथ डाल दो। जितने तिल चिपक जाए हाथ में, उतनी बार यदि कोई मुसलमान कहे कि मैं तुम्हें वफादारी से मित्रता निभाऊंगा, तो वो मुसलमान कभी वफादार नहीं हो सकता। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है। आप सोचो कि कितना जुल्म इन्होंने ढाया। जिस जम्मू कश्मीर की बात यहाँ चल रही थी, मैं जम्मू कश्मीर में प्रत्येक वर्ष जुलाई में वहाँ जाता हूँ। 5-6 जगह संत सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में मैं जाता हूँ। राजौरी में जाता हूँ, मेडर के पास जाता हूँ, ये सब बॉर्डर है, मिलिट्री पड़ी हुई है वहाँ। और डांगरी जाता हूँ, मुरादपुर जाता हूँ, धुमाना जाता हूँ। इन स्थानों पर जाकर के मैं देखता हूँ कि वहाँ का खान पान हिंदू जरूर है, लेकिन हिंदुओं का पहनावा और आचरण कुछ मुसलमानों से मिलते जुलते हो गए, क्योंकि संस्कार ऐसे गंदे होते चले गए। लेकिन फिर भी धर्म के प्रति उन लोगों की बड़ी आस्था है। एक राजौरी में मैं देखा, एक बहुत बड़ा कुआं है, जैसे ये इतना बड़ा हॉल होगा, उस कुएं के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ बलिदान भवन। तो मैंने वहां से लोगों से पूछा, भाई इसका बलिदान भवन नाम क्यों है? और अंदर जब गया तो फोटो लगे हुए चारों तरफ दीवार में, चित्रपट, कोई जवान बेटा है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान माता है, बहन है, सबके फोटो लगे हुए। तो मैंने जब पूछा तो बोले, महाराज जब 1947 में बंटवारा हुआ तो मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं की बहन बेटियों को, माताओं को खींच करके अपनी ओर ले जा रहे थे। तो उन माताओं ने कहा कि मुझे मार देना, लेकिन मुसलमानों के हाथ में जाने मत देना। उन हिंदुओं ने अपनी बहन बेटी पत्नी को वही मार करके उस कुएं में डाल दिया। आज भी उनकी वहां तस्वीरें लगी राजौरी में, बलिदान भवन में। जब कभी जाना किसी का हो वहां देखना, वहां जाकर के हम लोग गीता पाठ करते हैं, उनकी आत्माओं के लिए, शांति के लिए सत्संग करते हैं। आज भी रात्रि में 12 बजे वहां ऐसी आवाजें आती है कि आप डर जाएंगे। वहां एक महाराज जी कनखल के, हरिद्वार के, उन्होंने कहा देखो आवाजें आएंगी चिल्लाने की, लेकिन डरना नहीं। तो हमने पूछा क्यों महाराज? बोले वो दिवंगत आत्माएं जो हैं वो तड़पती हैं जैसे। और वास्तव में मैं और हमारे एक शास्त्री जी वहाँ सोए जिस बिल्डिंग में, वहाँ रात में चिल्लाने की आवाजें आ रही। तो बाहर देखा तो कोई भी नहीं, आश्चर्य, लेकिन डर भी लगा। उठ गए, हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ और पाठ किए, धीरे धीरे शांति हो गई। अब तो कई वर्ष हो गए जाते हुए, अब ऐसी आवाजें नहीं आती। तो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी गई।
अब कम से कम अपने बच्चों को बचा लो, आपसे यही प्रार्थना है। अगर हमारी बहन बेटियां नहीं बचेंगी तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। इसके लिए सब लोग जागृत हो जाओ। यही संस्कार देने के लिए हमारा ये राष्ट्रीय जो हनुमान दल है संदेश दे रहा। अधिक समय ना लेता हुआ, क्योंकि हम तो प्रवचन वाले हैं, हम भाषण वाले नहीं हैं। तो प्रवचन वाले तो 3-3 घंटा भागवत कहते, तो 1 घंटा आधा घंटे में तो गला गर्म होता है। लेकिन ये मंची व्यवस्था है। अधिक समय ना लेता हुआ आप सभी के लिए संदेश, संगठित हो जाओ, सेवा में तत्पर हो जाओ और अपने बच्चों को संस्कार दो। यही हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल जो हनुमान दल है इसका संदेश है। हरि ओम तस्सत। परम आदरणीय महाराज श्री का आशीर्वाद और